ओके स्टूडेंट्स, हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि कुबला खान के बारे में हमने पढ़ा था कि कुबला खान जो हैं वो एक मंगोलियन जो रूलर थे, चंगेज़ खान उनके ब्लड से थे। तो आगे कहते हैं, बट ओ दैट डीप रोमांटिक चार्म विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल athwart a Chandran cover, a savage place, as holy and enchanted, and ever beneath a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कॉलरेज की बट कि लेकिन अरे एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो इसका मतलब उनको बड़ा ही एक आश्चर्य हुआ, या ये जो नज़ारा था बहुत सुखद लगा। कहते हैं दैट डीप रोमांटिक चार्म, कि ये कितना डीप गहरा, रोमांटिक यानी खूबसूरत, चार्म यानी होता है दो पहाड़ों के बीच में जो पहाड़ कटे हुए होते हैं, जो दर्रा होता है उसको बोलते हैं। विच स्लैंटेड डाउन, जो कि तिरछा कटा हुआ है, द ग्रीन हिल, इस हरे भरे पर्वत में, और एथवार्ट ए शैड्रन कवर, और कहते हैं कि इसके एथवार्ट ने आर पार शैड्रन के पेड़ जो है उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। शैड्रन क्या होते हैं? ये देवदार के जो पेड़ होते हैं उनके लिए आया है। तो क्या कहते हैं कि लेकिन अरे कि ये जो जगह है, ये जो नज़ारा है कितना खूबसूरत है इसका। चार्स मैंने इस दर्रे का, जो कि बहुत ही इस पहाड़, हरे भरे पहाड़ को दो हिस्सों में बांट रहा है, और जिसके आर पार देवदार के पेड़ हैं। अ सैवेज प्लेस, कि अरे यहाँ पे सैवेज यानी जंगली नहीं होगा बल्कि नेचुरल, कि कितना नेचुरल, कितना ये प्राकृतिक सौंदर्य वाला स्थान है। एज होली एंड एनचांटेड, और ये इतना ही पवित्र भी है। होली मीन्स पवित्र, और एनचांटेड मीन्स क्या होता है? मैजिकल, कि ये जो स्थान है बहुत ही जादुई है। एज और beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover, और कहते हैं कि beneath यानी इसके नीचे, a waning माने घटता हुआ, मून मीन्स चंद्रमा, वॉज हॉन्टेड जो बार बार होता है, यानी चंद्रमा जो होता है वो एक ही शेप में नहीं होता, उसकी शेप जो है बार बार चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर घटते हुए जो चंद्रमा है उसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि घटते हुए चंद्रमा के जो जगह है उसके नीचे एक वुमन, एक औरत जो है वो बैठी हुई है, वेलिंग, और वो रो रही है। फॉर हर डेमन लवर, अपने एक डेमन लवर के लिए, यानी बेवफा आशिक के लिए। डेमन लवर यानी वो लवर जो कि बुरा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि एक औरत है जो यहाँ पर घटते हुए चंद्रमा के नीचे यानी रात के समय में बैठी हुई है, और जो बैठ करके अपने जो बेवफा लवर है, वासिक है, उसके लिए रो रही है। एंड फ्रॉम दिस चार्म विद सीजलेस टर्मोइल सीदिंग अ माइटी एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रेदिंग। कहते हैं कि एंड फ्रॉम दिस चार्म, और ये जो चार्म है, ये जो दो पहाड़ों के बीच में जो दर्रा है, कहते हैं इसके बाद में विद सीजलेस टर्मोइल, जो कि एक बहुत ही, सीजलेस यानी निरंतर बहने वाला, टर्मोइल मीन्स होता है खलबली मचा देने वाला, उथल पुथल कर देने वाला, सीदिंग और फिर शांति, सुख देने वाला। तो कहते हैं कि ये जो दर्रा है ना, कैसा है ये खलबली मचा देने वाला है, अनवर्थ परेशानियां देने वाला भी है, पर शांत करने वाला भी है। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स, जैसे कि मानो ये जो पृथ्वी है ये बहुत ही फास्ट और थिक, तेज तेज और गहरे गहरे, पैंट्स यानी हाँप रही है, वर ब्रीदिंग ऐसी वो सांसें ले रही है, जैसे मानो पृथ्वी का कलेजा फट गया है और वो गहरी गहरी सांसें जो हैं वो सांस के रूप में ले रही हैं। A mighty fountain momently was forced, amid whose swift half intermittent burst, whose fragments valued like rebounding hail। कहते हैं कि ये जो माइटी फाउंटेन है, बहुत ही जो दमदार शक्तिशाली जो झरना है, मोमेंटली वाज फोर्स, जिसको क्षण भर के लिए मजबूर कर दिया गया है, एंड अमिड हुज, और उसी के बीच में स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट ब्रस्ट, बहुत ही तेज, और हाफ इंटरमीडिएट यानी रुक करके आती हुई, बस्ट यानी बौछार यानी फट पड़ना। तो यहाँ पानी का बहना आएगा, क्योंकि फव्वारा अगर फट पड़ेगा तो बूंदें आएंगी। हुज फ्रैगमेंट्स वैल्यूटेड, जिसमें मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं,
लाइक रिबाउंडिंग हेल, जैसे कि मानो वो गोल गोल, रिबाउंडिंग यानी गोल गोल शेप के, और हेल यानी ओले पड़ रहे हों। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये झरना जो है रुक रुक करके कभी धीमे कभी तेज बहता है, और इससे जो पानी की बौछारें गिर रही हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं या छोटी छोटी हैं जैसे कि मानो कोई ओले, गोल गोल ओले ज़मीन पर गिर रहे हों। और स्वैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स प्लेयर, और कहते हैं कि ये जो बूंदें हैं ऐसे लगती हैं जैसे कि बिखरे हुए अनाज के दाने। शेफी ग्रेन बिखरे हुए अनाज के दाने, बीनीथ जो के नीचे होते हैं, थ्रेशर्स फ्लेयर। थ्रेशर वह शब्द तो हमने खूब सुना होगा। अनाज को जब निकालते हैं तो भूसे से जो अलग करते हैं तो उसको पीट पीट करके निकाला जाता है। फ्लेल यानी होता है पीट पीट करके। तो जैसे कि किसी थ्रेशर से पीट पीट करके जब अनाज निकाला जाता हो और उसके नीचे क्या हो गए हो, अनाज बिखर गया हो, ऐसे ही इस फव्वारे से पानी आ रहा है। मतलब कहीं तेज गिर रहा है, कहीं पे धीमे गिर रहा है। एंड मिड दीज डेंसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट प्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर। कहते हैं एंड मिड दीज डेंसिंग रॉक्स, और कहते हैं इन डेंसिंग रॉक्स के बीच में से, मिड यानी बीच में, दीज यानी इनमें से, और डेंसिंग रॉक्स यानी नाचती हुई चट्टानें नहीं, मतलब इधर उधर से या जिग जैग वे में या टेढ़ी मेढ़ी। एट वंस एंड एवर इट प्लंग अप मोमेंटली, कहते हैं क्षण भर के लिए नदी एक तरफ जाती है, फिर ये प्लंग यानी जंप करके दूसरी तरफ चली जाती है। द सैक्रेड रिवर, पवित्र नदी। तो आपको याद होगा कौन सी पवित्र नदी की बात कर रहे थे, एल्फ। तो उसी के बता रहे हैं कि ये नदी जो है ये सीधी नहीं बहती है, ये इन चट्टानों में से टेढ़ी मेढ़ी बहती है। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river run। यही उन्होंने फिर से बताया कि ये जो पवित्र जो नदी है, रन यानी दौड़ती है, मतलब बहती है, वुड एंड डेल में से, इस डेल यानी होती है वैली घाटी, और वुड यानी जंगल, थ्रू यानी में से, कि ये इस जंगल में से, इस घाटी में से जो ये पवित्र नदी जो है बहती है। 5 miles meandering, 5 मील तक बहती है। meandering यानी टेढ़े मेढ़े रास्तों से, विद ए मैजी मोशन यानी घूमते फिरते या तेज और धीमे रफ्तार के साथ। देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, कहते हैं उसके बाद ये जो रिवर है ये पहुंचती है या पहुंचती थी कैवर्न्स यानी गुफाओं से होती हुई, मेजरलेस जो कि मापने के योग नहीं है, जिन्हें मापा नहीं जा सकता, ऐसी गुफाओं से ये पहुंचती है टू मैन आदमी तक। तो किन के लिए, आदमी के लिए जिनको मापा जाना संभव नहीं है, ऐसी गुफाओं तक पहुंचती है। एंड सैंक इन टमल्ट टू अ लाइफलेस ओशियन, और उसके बाद कहती है कि ये सैंक यानी डूब जाती है किसमें, टुमोल्ट, टुमोल्ट एंड लाउड नॉइज, तेज आवाज करते हुए, लाइफलेस ओशियन एक निर्जीव महासागर में या समुद्र में ये मिल जाती है। एंड मिड दिस टुमल्ट कुबला हियर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइस प्रोफेसिंग वॉर, कहते हैं इसी के बीच में जो कुबला खान है वो एक बहुत तेज आवाज सुनते हैं या उन्हें सुनाई पड़ी। फ्रॉम फार एंसेस्टर, वो उनके पूर्वजों की वॉइस थी। प्रोफेसिंग वॉर, जो कि भविष्यवाणी कर रही थी, वॉर यानी युद्ध के बारे में। तो क्या कहा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो कुबला खान है इनके बारे में जो लिखा जा रहा है, तो कॉलरिज ने क्या किया था कि एक टाइप से इनको ये एक अफीम लेते थे यानी ड्रग एडिक्ट थे, तो इनके माइंड में कब क्या चलता है हमें पता ही नहीं चलेगा, कब कौन सी कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। दस कहते हैं कि उनके आवाज़ आई, उनको लगा कि उसके पूर्वजों की आवाज़ है, और वो आवाज़ ये कह रही थी कि युद्ध हो सकता है, यानी वो भविष्यवाणी कर रहे थे युद्ध की। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, फिर ये कहते हैं कि उनको ऐसा दिखाई दिया सपने में कि जैसे जो डोम है, जो महल था, डोम ऑफ प्लेजर महल, उसकी परछाई जो थी वो तैर रही थी मिडवे ऑन द वेव्स, समुद्र की लहरों के बीच से। तो उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि समुद्र की लहरों के ऊपर कौन तैर रहा था, वो डोम ऑफ प्लेजर यानी महल। वेयर ही हियर द मिंगल्ड मेजर, वहाँ पर वो कहता है कि उसने हियर्ड यानी सुनी थी, मिंगल्ड यानी मिक्स्ड मिश्रित, मेजर फोम द फाउंटेन उस झरने की आवाज़, एंड केव्स और गुफाओं की आवाज़। तो कहते हैं उसे वहाँ पे केव्स की, गुफाओं की और उन झरनों की मिली जुली आवाज़ भी सुनाई पड़ी थी।
इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेस डिवाइस, अ सनी प्लेजर डूम विद केव्स ऑफ आइस। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं ये। कहते हैं कि इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, कि ये जो महल बनाया गया था इट्स नॉट एन ऑर्डनरी, एक कोई ऑर्डनरी नहीं था। कहते हैं ये एक मिरेकल था, एक चमत्कार था, ऑफ रेयर डिवाइस, जो बहुत ही दुर्लभ यंत्र के द्वारा बनाया जाता है। आ सनी प्लेजर डूम विद केव्स ऑफ आइस। कहते हैं ये जो प्लेजर डूम था, इसके यानी प्लेजर डूम यानी जो महल था उसकी जो डूम यानी गुम्मद यानी छत, वो तो सनी थी, यानी वहाँ तो धूप थी। विद केव्स ऑफ आइस, और केव्स यहाँ पे रूम्स को बोला गया, लेकिन उसके जो रूम्स हैं वो बहुत ठंडे थे।